हिंदी फाउंडेशन कोर्स BSc फर्स्ट ईयर पाठ 1 यूनिट फर्स्ट का जो लगभग पद्यांश रहता है उसमें दीर्घोत्तरी प्रश्न देखिए इस प्रकार। स्वतंत्रता पुकारती है नामक पाठ के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। दीर्घोत्तरी प्रश्न में सारांश केंद्रीय भाव, कविता का केंद्रीय भाव लिखने के लिए कहता है। तो ये देखो केंद्रीय भाव इसका इस प्रकार है। मतलब प्रश्न पूछेगा स्वतंत्रता कब पुकारती, कविता का केंद्रीय भाव क्या है स्पष्ट कीजिए। तो हम लोग को स्पष्ट करना पड़ेगा कि प्रस्तुत गीत पंक्तियाँ देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हैं। मतलब कि इन पंक्तियों में कवि कहना इस कविता पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि हमारे हृदय में उजागर करना चाहता है। और ये शब्द इस प्रकार कहा है, देखिए कैसे। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध सुप्त भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला, स्वतंत्रता पुकारती, अमृत वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ, सो चलो प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। मतलब हिमालय पर्वत से के अधिकतम शिखर से प्रबुद्ध एवं विशुद्ध सरस्वती अपनी सब आभा से आलोकित रहती है और जो सदैव स्वतंत्र है, पुकार पुकार कर प्रत्येक भारतवासी से कह रही है कि तुम देवताओं की संतान हो। मतलब कि एक प्रकार से ये जोश भर रहे हैं हमारे सैनिकों को, हमारे भारतवासियों को, उन्हें की जो मनोबल है उनको बढ़ा रहे हैं कि आप लोग देवताओं की संतान हो अथवा देवताओं की भांति सदैव अजर अमर रहने वाले हो। मतलब कि तुम किसी से कम नहीं हो वीर भारतीयों, उन्हें इस प्रकार कह रहे हैं। मृत्यु के भय से डरना कायरता है। मतलब कि तुम कभी मृत्यु के डर से मत भागो, न डरो, क्योंकि हम सब भारतवासी देवताओं के समान हैं, देवताओं की संतान हैं, इसीलिए कवि कह रहे हैं और उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं। युद्ध स्थल में हंसते हंसते प्राण विसर्जन उनका कर्तव्य है। मतलब कि जो वीर सैनिक हैं उनका कर्तव्य है, वैसे तो प्रत्येक भारतवासियों का कर्तव्य है। जब समय आता है तो हमारे प्रत्येक भारतवासी अपना सब कुछ लुटा देते हैं अपने देश के लिए, है ना। यदि तुम दृढ़ निश्चयी होकर सोचते और निश्चय करते हो तो तुम्हें ज्ञात होगा कि वास्तव में कर्तव्य जो करना चाहिए पथ निश्चय ही व्यापक एवं मजबूत प्रशस्त है। यह मार्ग निष्कंटक न होते हुए भी प्रयुक्त एवं अच्छा है, अतः इनको सदैव इन पर अग्रसर रहना चाहिए। इन वीरों का कोई अन्य सहारा पथ प्रदर्शक नहीं है, फिर भी वे निश्चय होकर आगे बढ़े। तो किस प्रकार कवि उनको संबोधन कर रहे हैं कि हे मेरे भारतवासियों, आगे बढ़ो और देश की रक्षा करो। कवि कहता है कि जो देश की स्वतंत्रता के लिए शहीद हो जाते हैं वे यश करते हैं, उनकी कीर्ति की किरणें फैलती रहती हैं। मतलब कीर्ति मतलब जानते हो क्या मतलब है? एक प्रकार से जस कीर्ति नहीं कहती, जो उन्होंने जीवन में जो कुछ किया है उसकी कीर्ति, वो कितना सी गंदा क्यों ना किया हो, यदि वो शहीद हो जाता है उसके लोग हर एक कहानी पढ़ते हैं। जैसे हमारे भगत सिंह को देख लीजिए, हमारे अनेक सैनिकों को देख लीजिए, उनकी एक से एक कीर्ति है, कहानी है। उस कविताओं पंक्तियों में कवि कहता है कि उन वीरों यश गाथाओं को असंख्य किरणें देशवासियों की स्वतंत्रता के मार्ग में करने हेतु मार्गदर्शन करेगी। तुम मातृभूमि के सच्चे सपूत हो, है ना। अतः हे शूरवीरों, कभी भी कर्तव्य पथ से विमुख न होना, साहस के साथ आगे बढ़ते रहना। शत्रु रूपी समुद्री की वाडवानी बनकर तुम्हारे मार्ग में हो जाए, अर्थात वीर से वीर शत्रु भी तुम्हें मिले, किंतु अपने प्राणों का निछावर कर उस वाडवानी में जलते हुए भी सदा आगे बढ़ो। हे वीरों, हे भारत माता के सपूतों, सदा सदा अग्रसर रहो, विजय श्री तुम्हारे चरण स्पर्श करेगी। जो लिखा है ना वाडवाग्नि, ये लिखा है समुद्र की तरह आग आई तब भी तुम्हें पीछे नहीं हटना है।
देखो दूसरा का तुम खुद लोग पढ़ लो। हम तीसरा भी दे रहे हैं, इस प्रकार से है। चौथा भी देख लो, फिर लघुत्तरी बना देंगे। ये सब दीर्घोत्तरी में आते हैं।